स्वागत करता हूं आपका सगुन डिफरेंस एकेडमी में। भैया जी आज हम करने वाले एक नया चैप्टर स्टार्ट, अंक गणित का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है एलसीएम और एचसीएफ, लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक। भाई साहब एलसीएम और एचसीएफ एक ऐसा टॉपिक है, एक ऐसा चैप्टर है, आप कोई सा भी एग्जाम देने चले जाना, एग्जाम देने चले जाओ, कोई सा भी एग्जाम कोई सा भी देने चले जाओ, आपको 101% भैया एक क्वेश्चन देखने को ही मिलेगा। क्या होगा? एक क्वेश्चन आपको 101% देखने को मिलेगा। एलसीएम और एचसीएफ पता है क्या है? एलसीएम एचसीएफ एक दूल्हे की तरह है। आप किसी भी शादी में देख लो, दूल्हा जरूर होगा, अगर दूल्हा नहीं होगा ना तो वो शादी नहीं होगी। तो भाई एलसीएम एचसीएफ की कंपैरिजन किससे कर दी है? दूल्हे के साथ कर दिया कि भाई ये दूल्हा है, 101% आपको देखने को मिलेगा। क्लियर है भाई? तो एलसीएम एचसीएफ के आज हम क्वेश्चन करने वाले हैं। आज पहला टॉपिक मैंने एलसीएम लिया है। उससे पहले जो भी भाई मेरे चैनल पर नया आया, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन जरूर बजा देना। यहां पर मैं एलसीएम की ऐसी विधि आपको दे दूंगा कि जिंदगी भर आप नहीं भूलोगे, जिंदगी में आप नहीं भूलोगे, कि कहोगे कि भाई किसी ने मुझे एलसीएम एचसीएफ पढ़ाया। उससे पहले एलसीएम की बात देखो, आज हम एलसीएम की बात करेंगे कि एलसीएम होता क्या है। एलसीएम की बात करते हैं, एलसीएम होता क्या है भाई? एलसीएम कहते हैं एलसीएम, इसको हिंदी में कहते हैं लघुत्तम समावर्तक। क्या कहते हैं? लघुत्तम समावर्तक कहते हैं। इंग्लिश में क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इसके नाम से ही क्लियर हो रहा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। देखो मैंने एग्जांपल लिया 12 का और 16 का। इसमें क्या है? मल्टीपल चेक करते हैं। क्या चेक करते हैं? मल्टीपल। तो मैं 12 के मल्टीपल करता हूं। 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48, 12 पंजे 60, 12 चिंग 72, 12 सत्ते 84, 12 अट्ठे 96 एंड डॉट 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 आगे तक जा रहे होंगे इनफाइनाइट तक। उसके बाद 16 की बात करता हूँ। 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 16 ती 48, 16 चौका 64, 16 पंजे 80, 16 छिक्के 96, 16 सत्ते 112, 16 मट्ठे 128, 16 निम्मा 144 डॉट 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 डॉट। ये हो गया। अब क्या है इसमें? क्या मैंने आपको क्या बताया कि ये क्या देखता है? ये देखता है भैया जी आपके मल्टीपल देखता है। लीस्ट माने छोटा, कॉमन माने जो दोनों या दो या तीन संख्या का पूछ रहा है उसका कॉमन। मल्टीपल कहता है मल्टीपल, सबसे छोटा मल्टीपल क्या है इसमें? तो मैंने देखा 12 इसमें, 12 इसमें नहीं है, 24 इसमें पर इसमें नहीं है, 36 इसमें पर इसमें नहीं, 48 अरे भैया यही तो मल्टीपल हुआ, क्योंकि सबसे छोटा 48 है यहां पर, दोनों में सबसे छोटा, दोनों में कॉमन है, मल्टीपल है। तो ये क्या हो गया? मेरा एलसीएम हो गया भाई। क्या हो गया? एलसीएम हो गया। यही मेरा क्या हो गया? एलसीएम 48। अब इसकी एक और विधि है, ज्यादातर बच्चे एग्जाम में उसी विधि को यूज करते हैं। आप चाहे चपरासी का पेपर देके आओ, चाहे सीपीओ का, चाहे सीजीएल का। क्या है भाई? 12 और 16 का मल्टीपल निकालना है। तो मैंने क्या किया, ये विधि आपने बचपन में पढ़ी होगी। 2 से काटा 6 बार कटा, 2 से काटा 8 बार कटा, 2 से काटा 3 बार कटा, 4 बार कटा, 2 से 3 नहीं कटता, ऐसा ही उतार लो, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटा 3 नहीं कटता और 2 एकम 2, फिर 3 काटा, 3 एकम 3 और 1। जब तक नीचे एक एक ना आ जाए, जब तक काटा पीटी करते रहो। अब इनकी कैलकुलेट करो, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48। तो एलसीएम क्या हो गया बड़े भाई? एलसीएम हो गया आपका 48। एलसीएम क्या हो गया? 48। क्लियर है भाई? देखो एलसीएम से डायरेक्टली क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है, तो एलसीएम से आप ये माइंड में सेट कर लो कि ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछेगा जिससे आप पलक झपकते ही एलसीएम निकालो, ये करो, ऐसे रायते का क्वेश्चन नहीं पूछता। वो पूछता है एक लॉजिकल क्वेश्चन। क्या पूछता है? एक लॉजिकल क्वेश्चन पूछता है। तो मैं आपको आज लॉजिकल क्वेश्चन बहुत सारे करा दूंगा, जिससे आप कभी जिंदगी में लॉजिक को भूलोगे नहीं। एलसीएम को अगर आप भूल गए ना, ये लगा लेना कि आपने ना वीडियो पूरी नहीं देखी। वीडियो को पूरा देखना। एलसीएम नाम की प्रजाति तुम्हारी लाइफ से ना ऐसा खत्म कर दूंगा, जैसे सपने में भी अगर एलसीएम का क्वेश्चन कोई पूछने लगा ना, पलक झपकते ही आंसर दे दोगे। अब मैंने कहा कि भाई एलसीएम का एक और वो बता दो। मैंने कहा 24, 30 और 42, इसका एलसीएम क्या होगा? 24, 30, 42 का एलसीएम क्या होगा? 40 का एलसीएम क्या होगा? तो कुछ बच्चे सीधा सीधा क्या करेंगे, कुछ ना कुछ लॉजिक लगाएंगे। भाई लॉजिक मत लगाओ, लॉजिक लगाओगे तो फंस जाओगे। सीधा सीधा इसका ना भाग विधि से ही काम खत्म कर दो। 2 से मैंने काटा 12, 15 और 2 से ही काटा 20, 2 से फिर काटो, 2 छिक्के 12, 15 नहीं कटता, ऐसे का ऐसा उतार लो, 10 कटता है। 2 से काटो, 2 तिया 6, 15 नहीं कटता है, 10 5 बार,
3 से काटो, 2 से तब कटेगा ना, 3 से काटो, 3 एकम 3, 3 पंचा 15, 5 नहीं कटता, 5 से काटा बाबू मैंने, 1 1 1 1 1 आ जाना चाहिए, एलसीएम आ जाएगा। 5 तिया 15 दूनी 30, 5 तिया 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, 60 दूनी 120, एलसीएम क्या हुआ 120, खत्म। क्लियर है भाई, सीधा सीधा आप ये लॉजिक लगाना, काम आपका खत्म हो जाएगा। अब भैया जी इसमें कुछ टूल्स हैं, इसमें क्या है, कुछ टूल्स हैं, अगर तुम्हारे को वो टूल्स आते हैं तो एलसीएम का क्वेश्चन आप देखते ही बना दोगे। क्या करोगे, देखते ही क्वेश्चन को बना दोगे। टूल्स क्या है, मैंने आपको एक चीज बताई थी, डिविजिबिलिटी रूल, किसी भी संख्या को कैसे काटा जाता है। अगर आपको भाई वो रूल याद है ना, तो ये लगा लो कि मैथ का 30% आप पलक झपकते ही निकाल दोगे, 30% पलक झपकते ही निकाल दोगे। तो डिविजिबिलिटी रूल चेक करते हैं। 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, कोई भी संख्या हो उसके पीछे अगर 0 2 4 6 8 आ रहा हो तो वो संख्या 2 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। कोई भी संख्या हो जी पीछे बड़ी से बड़ी संख्या दे रखे हो, आके पीछे ना इकाई के अंक पे इनमें से कोई सा है तो वो 2 से कट जाएगी। 3 का रूल क्या कहता है, अगर संख्या का योग, संख्या का योग, अगर कोई भी एग्जाम्पल दे रखा, कोई संख्या दे रखी है, उसकी सभी संख्याओं को जोड़ लो, जोड़कर जो योग आए उस योग को अगर मैं 3 से भाग देता हूं और वो पूरी पूरी कट जाए तो वो क्या होगा, 3 से विभाजित होगा। योग अगर कट जाता है तो वो पूरी संख्या क्या होगी, 3 से विभाजित होगी। 4 क्या कहता है, कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या दे रखी हो उसके जैसा 4 3 2 ये कोई संख्या दे, इसके पीछे के 2 अंक अगर 4 से कट रहे हैं तो ये पूरी संख्या 4 से कट जाएगी, अगर ना कट रही तो ये संख्या नहीं कटेगी। 15 4 से नहीं कट रही तो ये कटेगी ना। क्लियर है भाई। 5 क्या कहता है, 5 कहता है संख्या के पीछे 0 या 5 में से कुछ हो तो वो संख्या 5 से कट जाएगी। ऐसे ही इसका एक और रूल है 25 का। 25 क्या कहता है कि कोई भी संख्या है बड़ी से बड़ी संख्या 4 3 2 5 6 2 5, इस संख्या को मैं चेक करता हूं कि 25 से कट रही है ना कट रही, तो कैसे चेक करूंगा, अरे बाबू पीछे के 2 अंक अगर कट रहे हैं 25 से तो पूरी संख्या 25 से कट जाएगी। 25 से ही 25 के 2 अंक कटते ही 25 से कम 25 होता है, पूरी संख्या 25 से उड़ जाएगी। आगे बात करता हूं 6 का जो संख्या 2 और 3 से कट रही है 6 से कट जाएगी। 7 भाई 7 का रूल बताऊंगा। 8 का रूल क्या कहता है, कोई भी संख्या के पीछे के 3 अंक, सपोज करो 4 3 5 6 4 3 2 1, अगर पीछे के 3 अंक, किसी भी संख्या के पीछे के 3 अंक 8 से कट रहे हैं तो वो पूरी संख्या क्या है 8 से विभाजित हो जाएगी। क्या, पीछे के 3 अंक। क्लियर, 8 का हो गया। 9 क्या कहता है, 9 कहता है संख्या का योग। क्या बाबू, संख्या का योग अगर 3 से कट रहा है, अगर संख्या का योग 9 से कट रहा है तो पूरी संख्या क्या होगी 9 से विभाजित हो जाएगी। 9 के बाद आता 10, 10 के बाद 0 हुआ तो वो कट जाएगी। 11, 11 का रूल क्या कहता है, 11 का रूल देखो, सम स्थानों का योग, सम स्थानों का योग माइनस विषम स्थानों का योग बराबर 0 या 11 से कटने वाली संख्या आ जाए तो पूरी संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी। पूरी संख्या क्या है 11 से विभाजित हो जाएगी। जैसे अगर एग्जाम्पल की बात करी जाए तो एग्जाम्पल क्या है इसका एग्जाम्पल बताता हूं। सपोज करो एक संख्या है 93,962, 93,962, कह रहा है ये संख्या 11 से विभाजित है या नहीं है। तो समस्थान, पहले तो समस्थानों का योग, समस्थानों का योग जीरे कितना हो गया 9, फिर विषम स्थानों का 9 9 18 और 2 20, 20 आ गया। इनका अंतर चेक करो, इनका अंतर क्या आया, इनका अंतर आया 11। अरे भैया इनका अंतर क्या आ गया 11 आ गया, तो ये संख्या पूरी क्या होगी 11 से विभाजित हो जाएगी। अगर यहाँ 0 आ जाता, दोनों का अंतर 0 आ जाता तब भी 11 से विभाजित हो जाती। 11 का गुणज कोई भी आ जाता, 22 आ जाता, 33 आ जाता, 44 आ जाता, पूरी संख्या 11 से विभाजित हो जाती। भाई क्लियर है, ये चीज तो आपकी क्लियर होनी चाहिए। आगे मैं बात करना चाहूंगा 7 और 13 के बारे में। किसके बारे में, 7 और 13 के बारे में। देखो 7 और 13 का एक ही रूल होता है, 7 और 13 का एक रूल है। क्या रूल है, कोई भी संख्या दे रखी है, सपोज करो कोई संख्या उन्होंने दी आपको, कोई संख्या दी उन्होंने आपको 5922,
कोई संख्या दी ये वाली, इन्होंने कहा कि ये 7 से कट रही है, 13 से कट रही है, कैसे चेक करेंगे भाई? इसमें 3 के पेयर बनाए जाते हैं, 3 के क्या बनाए जाते हैं? पेयर बनाए जाते हैं। तो मैंने 3 का पेयर ही बना लिया। फिर कहोगे भैया इसके तो पेयर बनी नहीं रहे। अरे भैया जीरो पकड़ा दो ना, जीरो पकड़ाने में तो बहुत बड़े एक्सपर्ट है, किसी को भी जीरो पकड़ा दो, किसी की भी जिंदगी जीरो बना देते, इतने एक्सपर्ट है इंडिया वाले। चलो जी देखो अब क्या करना है, इन दोनों का अंतर, पेयर का अंतर निकालो। 922 में से 5 गए तो क्या बचेंगे? 917। अब भैया 917 को चेक कर लो, 7 और 11 से कट रही है ना कट रही? 13 से। मैंने 7 से चेक किया, 7 एकम 7, क्या बचे? 7 21, 7 21, 7 एकम 7, 7 से कट गया ये पूरा पूरा। अब मैंने चेक किया 13 से, अब मैंने किससे किया? 13 से चेक किया, ये 13 से कटती है, 13 7 91 और 7 से इस पर बचेगा, ये 13 से नहीं कटती। बिल्कुल लास्ट के 2 अंकों में से पहले के 2 अंक घटा दिए। एक एग्जांपल और लेता हूं, 45 724। भाई पेयर बनाने 3 के पेयर ना बनेंगे, जीरो बढ़ा लो। 774 में से इसे घटाओ, कितना आया? कितना आएगा भैया? 679 आया। इसे चेक करो, ये 7 से कट रही है ना कट रही? और यहाँ 13 से। मैंने 7 से चेक किया, 7 नीम 63, 7 नीम 63, क्या बचे? 4 7 49, 7 से कट रही है भैया। 13 से चेक करो, 13 पंजे 65, 2 बचे, 29 बन गया, 65 नहीं, इससे नहीं कट रही। क्लियर? एक और संख्या ले रहा हूं भाई, 380 और आपके 247। पेयर बनाने की, जीरो बनाने की तो जरूरत है ही ना, ऑलरेडी है ये। लो जी अब घटा लो, 247 में तो 380 तो जाएंगे ना, 380 में तो 247 नहीं घटा लो, कितने बचे? 133। कितने बचे? 133। चेक करो 7 से कट रहा है या 13 से कट रहा है? 7 से चेक किया, 7 एकम 7, क्या बचे? 6, 7 नीम 63, 7 से तो कट गया ये। 13 की अगर मैं बात करूं, 13 एकम 13, 3 से इस पर बच रहा, 13 से नहीं कटेगा। ये मत सोचो कि नहीं कट रही, अरे संख्या ही ऐसी है जो 7 से कट रही है, 13 से नहीं कट रही। अगर कटती तो ये 13 से भी, 13 का और 7 का सेम रूल है। क्लियर भाई? तो यहां पर मैंने आपको डिविजिबिलिटी रूल बहुत अच्छी तरीके से समझा दिया। एलसीएम पर जो क्वेश्चन आएगा भाई, एलसीएम के ऊपर जो क्वेश्चन आएगा, इस चीज को याद रखना कि नॉर्मली क्वेश्चन एग्जामिनर नहीं देगा एलसीएम का आपको बच्चों जैसा क्वेश्चन नहीं देगा कि भाई एलसीएम बता दे, एलसीएम बता दे, नहीं देगा। वो क्या करेगा? कोई ना कोई लॉजिकल क्वेश्चन देगा, लॉजिकल क्वेश्चन देगा। और उन लॉजिकल क्वेश्चन में भाई तुम्हें एलसीएम निकालने की जरूरत ही नहीं होगी, आपको टूल्स आते हैं, काटने के नियम आते हैं, भड़ाक दे आंसर रख दोगे। कहने का मतलब मुश्किल तो मुश्किल 10 से 20 सेकंड के अंदर अंदर आप हल ला दोगे, 10 या 20 सेकंड के अंदर आप हल ला दोगे। और इस हल को लाना है तो भाई तरीका सीख लो। चलो जी अब मैं करता हूं कुछ इसके क्वेश्चन। देखो इस तरीका के क्वेश्चन आएंगे भैया पेपर में। किस तरीका के क्वेश्चन आएंगे? इस तरीका के क्वेश्चन आएंगे। देख लो, पहला क्वेश्चन मैंने आपके सामने रख दिया, पहला क्वेश्चन ही मैंने आपके सामने रख दिया। बताओ जी इसका आंसर क्या होगा? 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 12, 15, 18, 27 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभाजित है? 4 अंकों की कोई बड़ी से बड़ी संख्या, ऑप्शन दे रखे ABCD, 4 ऑप्शन दे रखे। उसने कहा 12, 15, 18, 27 से पूर्णतः विभाजित होती हो। क्या होती है? पूर्णतः विभाजित होती हो। तो भाई साहब संख्या बता दो। तो भैया मैं तो इसे लॉजिक से करने वाला हूं। देखो इनमें से जो भी आंसर होगा वो 12 से भी कट रहा, 15 से भी कट रहा, 18 से भी कट रहा, 27, कहने को तो सभी से कट रहा होगा। तो मैंने क्या किया कि 12, 15, 18 ये जो आंसर होगा वो इन सभी से कट रहा होगा, पूर्णतः विभाजित होगा। तो पूर्णतः विभाजित होगा तो भैया इसके पार्ट से भी तो विभाजित होगा। तो मैंने क्या किया, इसका गुणनखंड करे। तो इनमें सबसे प्यारा नंबर कौन सा नजर आता है? सबसे प्यारा नंबर आता है 18। 18 में क्या होता है? एक 9 का और एक 2 का। क्या होता है? 9 और 2। भैया जो संख्या 18 से विभाजित होगी वो 9 से भी कट रही होगी, वो 2 से भी कट रही होगी। आया समझ में? भाई जो संख्या 18 से विभाजित है, इनमें से कोई सी संख्या 18 से विभाजित है ये तो मुझे पता है। जब 18 से विभाजित है तो वो 9 से भी कट रही होगी, 2 से भी कट रही होगी। कंफ्यूजन में मत हो ना, बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा इस तरीका के। तो मैंने क्या करा, मैंने पहले चेक किया 9 से। 9 से चेक करने का रूल क्या कहता है? 9 कहता है कि संख्या का योग अगर 9 से कट रहा है तो पूरी संख्या 9 से कट जाएगी। भाई देखना 9 9 6 9 9 क्या हो गए? 18, 18 और 6 क्या हो गए भाई साहब? 24। 9 और 9 18, 18 और 6 24, 24 हो गए। 24 के 9 से कटे तो मेरा आंसर ये नहीं होगा। अगला चेक करो 7 और 2 9, 9 और 9 2 18, भाई ये मेरा आंसर हो सकता है। आगे चेक करो 9 और 9 18 और 3 21, 21 9 से कटता है नहीं, ये भी मेरा आंसर नहीं होगा। 9 9 9 9 और 9 क्या हो गए? 18 और 6 क्या हुई? 24, भाई ये नहीं। तो मेरा आंसर क्या होगा? 927। देखते ही आंसर लगा दो, मिनट ना लगेगी भाई। 97 20 वह संख्या जो 12 से 15 से 18 से 27 से तीनों से
कट रही है, सत्यनारायण भगवान की वो करी और काम खत्म। अगर इसे तुम बेस से उठाना चाहोगे, देखो कुछ बच्चे कहेंगे भैया बेस से कैसे होता है इस टाइप का क्वेश्चन। अगर मैं बेस की बात करूं तो सबसे पहले तुम्हें 12, 15, 18 और 27 का निकालना पड़ेगा एलसीएम। क्या निकालोगे? एलसीएम निकालोगे। एलसीएम निकालने का लॉन्ग मेथड है, वहां से तुम्हें एलसीएम निकालना होगा और एलसीएम निकल के आपका आएगा 540। कितना आया? 540 आया। फिर क्या करोगे? 540 से बड़े भैया आप दोगे भाग। किसमें भाई? इसने क्या कहा? 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या है? 9999। ये 4 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या है। क्लियर भाई? अब मैं इसे भाग दूंगा, इसे भाग दो। एक बार गया 540 आ गया, 9 रिमाइंडर बचा, 5 यहां बचा। क्लियर भाई? 5 यहां बचा। अब मैंने क्या किया? 9 उतार लिया। क्या करा? 9 उतार लिया और एक 4 यहां से बचा, ये बची 4599। 540 से जब मैंने इसमें भाग दिया तो 8 बार दिया, ये गया 43 20 बार। अब भैया क्या बचा? 9 और 7 और 5 और 3 में तो 2, 279 क्या बचा मेरा? वो बचा शेषफल। तो ये कह रहा है कि 540 से कब विभाजित होगी ये संख्या? भाई जो बड़ी संख्या 999, 9999, जावे से मैं अगर 279 घटा देता हूं तो जो संख्या मुझे मिलेगी वो क्या होगी? वो इन सभी से विभाजित होगी। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी पूछिए। मैं इसमें इसे जोड़ भी सकता हूं, जोड़ दूं तब भी कट जाएगी, पर इसने कहा 4 अंकों की। जैसे ही मैं जोड़ दूंगा तो 5 अंक की बन जाएगी, काम तो 4 अंक की थे। तो क्या करूंगा? 9 में से 0, 9 में से 7 के तो 2 बचे, 9 में से 7 के 2 बचे, 9 97 20। और भैया मेरा कौन सा पाकिस्तान की जड़ आ रही है? मेरा भी तो लाहौर पाकिस्तान, वही भारत आ रहा हो, पाकिस्तान थोड़ी आ रहा हो। तो मुझे इतना बड़ा रायता फैलाने की जरूरत क्या है? लॉजिक लगाओ, आंसर लाओ। क्लियर? चलो जी अगले क्वेश्चन की तरफ। बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा, कॉन्सेप्ट जब तक क्लियर ना हो जाएगा ना आगे ना बढ़ूंगा। क्लियर भाई? चलो जी इस क्वेश्चन को बनाओ। जब तक तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, जब तक मैं आगे बढ़ने वाला नहीं हूं। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है? 32, 40, 36 और 48 प्रत्येक से पूर्णतः विभाजित हो। सबसे पहले 32 से, 40 से, 36 से और आपके 48 से। 4 संख्या इनसे विभाजित होनी चाहिए। इनके जो फैक्टर है उनसे भी विभाजित होगी ये संख्या। अब मैंने क्या करा भाई? देखो यहां में सबसे पहले तुम 9 के आंकड़े को ढूंढा करो, 9 अपने दिमाग को चलाया करो। 9 के आंकड़े को, 9 सबसे सस्ता फंडा है, सबसे सस्ता फंडा और सबसे सस्ता तरीका किसका? 9 का। 5 का 0 और 5 देखनी पड़े। 9 का सबसे सस्ता फंडा, 5 का सबसे सस्ता फंडा। सस्ती चीज पकड़ा करो, एग्जाम में टाइम नहीं होता, ऑब्जेक्टिव से ही क्वेश्चन हल हो जाते हैं। ये क्या है भाई? नीचे है 9 चौक 36। भाई 2 आंकड़े मैंने पकड़ लिए, 9 चौक 36। पहले मैं 9 से चेक करूं, 9 से चेक करा, 9 और 2 और 2, 9 और 2 2 4, 9 और 4 क्या हो गए? 13। आंसर नहीं होगा मेरा। फिर मैंने इसको चेक किया, 8 और 8 16, 16 और 2 18, आंसर हो सकता है भाई मेरा, एक चांस बन गया। फिर इसे चेक करो, 6 4 10 और 18, ये भी मेरा आंसर बन सकता है, इस पर भी विचार बन गए। फिर कह रहा है 9 1 2 2, ये मेरा आंसर नहीं है भाई। 2 ऑप्शन मेरे लिए ये मेरी चांद पर चिपक गए। मैंने कहा भाई अब क्या करूं? फिर मैंने कहा चलो हथियार बहुत सारे हैं हमारे पास, पाकिस्तान को नक्शे में से मिटाने के लिए बहुत सारे हथियार हैं हमारे पास। अब भारत भारत नहीं रहा है, भारत एक बहुत संपन्न देश बन गया है। अगली बार देखा मैंने कि चलो जी, मैंने कि 10 0 10 से काम ना बनेगा। मैं इसके पास आया 32 के पास, 32 से कहा भाई तेरे पास क्या है? इसने कहा भैया मेरे पास है 8, 8 चौक 32। उसने कहा भैया मेरे पास 8 है एक, और 8 से क्या पता तुम्हारा काम हो जाए। मैंने कि भैया हो सकता है, करके देखें। 8 का रूल क्या कहता है? 8 का रूल कहता है पीछे के 3 अंक क्या है? 8 से कट जाए तो पूरी संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। तो मैं आया इसके पास, मैंने कहा बाबू तू बता। मैंने कहा 840 इससे कटती है 8 से, 8 एकम 8, 20 बचे, नहीं कटती। तो भाई जहां पे ये मेरा कट लग गया। अब तो भैया अकेला ही बचा, यही क्या होगा मेरा आंसर होगा, खत्म। ये क्या होगा मेरा आंसर होगा। 3 तो मेरे कट्टा हो गए, एक अब देखना 8 से कटता है, अट्टू बट्टुम 64, 0 कट तो रहा है बाबू। तो मेरा आंसर क्या होगा? ये होगा भाई सबसे सस्ता फंडा फैक्टराइज करके करने का। चलो जी अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। मैंने तुमसे कह दी ना, जब तक आगे ना जाऊंगा जब तक तुम्हें कॉन्सेप्ट सिखाना दूंगा। मैं भी तुम्हारे जिम्मे पड़ा हुआ हूं, तुम्हें आपका नौकरी दिला के ही मानूंगा। मैंने भी सोच ली है, चाहे मेरी वीडियो पे व्यू आओ या मत आओ, मेरी वीडियो को आप शेयर करो या मत करो, पर मैंने कसम खा ली है कि मैं डेली यहां खड़े होकर खूब चिल्लाया करूंगा, खूब पढ़ाया करूंगा। जिसको पढ़ना है पढ़ो, जिसके समझ में आ रहा है समझो, नहीं आ रहा नंबर बता दे यार, नंबर पर कॉल कर दो, भैया ये चीज समझ में नहीं आ रही, कमेंट में लिख दो ये चीज समझ में नहीं आई, भैया ये वीडियो समझ में नहीं आई। पूरी मेहनत करूंगा पर तुम्हें ना वर्दी दिला के मानूंगा। मैं भी बेहद में गिनती है मेरी भी, मुझे भी तुम यूक्रेन समझ लो, रूस है एग्जाम,
एग्जाम कौन है? एग्जाम कौन है इस समय? रूस है, रसिया एग्जाम है भाई, रूस है। और यूक्रेन कौन है? यूक्रेनू में। मुझे पता है कि रूस के सामने मेरी कोई औकात ना है, फिर भी मैं बाज नहीं आऊंगा, फाइट पूरी करूंगा। मैं कौन हूं? यूक्रेन। मुझे पता है यूक्रेन रूस के सामने डट ना पाएगा, ये तो सभी जाने हैं भाई, पर मैं हूं यूक्रेन। मैंने भी सोच ली, मैं भी मानूंगा ना, चाहे तुम शेयर करो मत करो, पढ़ो मत पढ़ो, पर मेरा काम क्या? वीडियो बनानी और डालनी और तुम्हें कॉन्सेप्ट सिखाना। मानूंगा नहीं। चलो जी अगले क्वेश्चन है, चलो जब आते बाद में करेंगे। 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या है जो 12, 24, 48, 60 और 96 से पूर्णतः विभाजित हो रही हो? अगर बेसिक से करने लग जाओगे ना तो इनका एलसीएम निकालने में हत्या हो जाएगी। 12, 24, 48, 60 और 96, ये 4 अंक आए। तो मैंने सबसे पहले क्या कहा? 9 का आंकड़ा देखो करो कहाँ बनना है। 9 का बनना है कहीं? 12 चौक 48, 12 अट्ठे 96। 9 का तो बनी ना रहा, पहले से ही पकड़ लो। इसमें 2 आंकड़े बने 3 और 4 के। 3 चौक 12 हूं मैं। 3 क्या कहता है? संख्या का योग 3 से कटना चाहिए, संख्या कट जाएगी भाई, 1000 तो कटेगी ना, पहले ही हटा दो इसे। इससे कहो घर को जाओ, तुम्हारा कोई काम नहीं है। 3 से चेक कर रहा हूं भैया। 2 और 4 क्या हुए? 6 और 1 7। इसने कहा भाई मैं भी नहीं दूंगी सब, मैं भी ना कटूं। जब मैं 3 से ना कट रही तो 12 का घंटा कटेगी। 6 और 1 7 और 1 8। इसने कहा मैं भी ना कटूं। इसके पास गया 8 और 1 9। 3 ने कहा 9, 3 3 9, कट जाऊंगी। आंसर क्या हुआ? खत्म। बढ़ जाओ आगे। क्लियर है? कुछ भी नहीं था भाई, कुछ भी, जिसे कुछ भी कहते हैं ना, कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में। चलो, और एसएससी जीडी और उसके आए हुए क्वेश्चन करा रहा हूं मैं सब। ये सभी क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन है, पेपर सेट के क्वेश्चन लेके करा रहा हूं। पेपर सेट के क्वेश्चन है, पेपर सेट के क्वेश्चन करा रहा हूं, लगा लो। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 15, 18, 27 तथा 30 से पूर्णतः विभाजित हो। 15 से, 18 से, 27 से, 30 से पूर्णतः विभाजित हो। चलो जी, पहले तो कुछ भैया कह रहे हैं कि भैया पहले क्या में 18 ही हमें नजर आएगा। हमें प्यारी सी संख्या क्या नजर आई? 18। भैया 18 किसका फैक्टर होता है? 9 इंटू 2 का। 9 इंटू 2 का। तो 9 क्या कहता है? 9 कहता है योग है तो करो, नहीं तो घर को जाओ। 7 दूनी 14 और 1 15। भैया 9 से ना कटता, पहला आंसर तो देखते ही खत्म। दूसरे पे 8 दूनी 16 और 1 17। भैया ये भी खत्म। तीसरे पे 8 और 1 9। भैया आंसर हो सकता है 7 दूनी 14 और 1 15। 15 9 से नहीं कटती। भैया आंसर क्या हुआ? 810 आंसर हुआ। पीछा छुड़ाओ, लॉन्ग विधि से करके देख लेना, यही आंसर आने वाला है भाई। इससे सस्ता और इससे टिकाऊ सौदा तुम्हें कहीं मिल जाए ना तो नाम बदल देना मेरा तुम, ठीक है। चलो जी अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। लो, ऐसा करने में कहा है, अरे कुछ भी ना है यानी, तो थोड़ा सा फंसा दिया, लॉजिक दे दिया। दिल्ली पुलिस का पूछा हुआ क्वेश्चन है। किसका? दिल्ली पुलिस का। दिल्ली पुलिस भी ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछेगी भाई, आएगा क्वेश्चन ऐसा ही याद रखना। चलो, 1500 2000 के बीच वह संख्या कौन सी है जो 36 और 102 से पूर्णतः विभाजित है? 36 और 102 भाई, 36 और 102 से विभाजित पूछ रहा है। मैंने कहा ठीक है भैया करो। पहले तो इसे देखते ही मेरे मन में खुशी हुई, अरे 9 चौक 36, 9 का आंकड़ा हो, ये तो 9 चौक 36, 9 का आंकड़ा। चलो पहले 9 से चेक करते हैं। 3 और 2 5 और 1 6, 6 और 6 12। 9 से नहीं कटता, आंसर मेरा ये नहीं होगा। 9 से चेक कर रहा हूं। आगे के पास गया, मैंने कहा भाई तू बता। इसने कहा 7 और 3 10 और 4 14 और 1 15। ये मैं भी इसका आंसर नहीं हो सकता। मैंने कहा बहुत बढ़िया। फिर 9 से चेक किया, 3 और 3 6, 6 और 9 18। ये मेरा आंसर हो सकता है। 4 और 4 8 9 और 1। भाई इन दोनों में से मेरा एक आंसर हो सकता है। बड़ी कंफ्यूजन की बात आ गई भाई, ये तो दोनों पर टक गई बात। 4 से चेक करा। 4 क्या कहता है? पीछे के 2 अंक चेक करो। मैंने 4 को यहाँ चेक करा। 36 4 निम 36 कट रहा है। 4 से यहाँ देखा 44 कट रहा है। भैया यार 36 ने तो हाथ पाँव ही धो दिए, ये तो हथियार गेड़ दिए जाने कि मेरे बस की ना। मैंने कि भैया तू चिंता क्यों कर रहा हूँ? मैं अभी और भी है, अभी और भी मेरे पास है। इसके फैक्टर करो। 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 51 और 2। अब मेरे पास आ गई 51। 2 से तो मेरा काम हो ही ना रहा, ना इससे काम हुआ ना इससे काम हुआ, इससे थोड़ा सा काम हो गया। अब आई 51। मैंने 51 से सीधा सीधा इसे चेक करना चालू कर दिया, आंसर आ जाएगा। मैंने 51 से चेक किया 1836। मैंने एक चेक किया 51 से, 51 छिक्के 1.5 दिया 3 से, 3 एकम 3 और 3 पंजे 15, 0 और 3 6। 51 छिक्के 6 एकम 6, 6 पंजे 30, 51 छिक्के 306। भाई 51 ने ये काट दिया, कौन सा? 1836। 51 ने कर दिया, काट दिया। ये मेरा आंसर हो सकता है। फिर मैंने 51 से, भाई मैं चैन तो लूंगा ना, क्या पता 51 से वो भी कट जाए और दिक्कत बन जाए। तो मैंने क्या किया, 1944 को भी एक बार चेक कर लूँ। चेक करने में क्या जा रहा है? 51 से चेक किया, दिया 5 1 3 एकम 3, 3 पंजे 15,
1 4 41 बचा, 4 उतार लिया। 5 अट्ठे 40 होते हैं, 5 अट्ठे 40, 8 एकम 8, 8 पंजे 40 भैया। 14 में तो 8 गए तो 6 बचे, 0 0 6 बच गया मेरा शेषफल। कहने का मतलब ये नहीं कटा, तो मेरा आंसर क्या हुआ 1836। क्लियर। 51 से मैंने चेक किया, 51 से ये संख्या कटती है, ये नहीं सकती है, जो कटती है वही मेरा आंसर होगा। चलो जी रफ करो, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। बनाओ जी इस क्वेश्चन को बनाओ। अब तो तुम सीख गए होगे यार, इतने प्यारे प्यारे क्वेश्चन करा दिए बना बना के, अब तो तुम सीख गए होगे कौन का कह रहे हो। 10 15 20 से पूर्णतः विभाजित 4 अंकों वाली महत्तम संख्या कौन सी है, अब तो सीख गए होगे यार। 10 15 20 इनमें से सीधा सीधा एक देख के तो ऑप्शन मैंने धड़ से ना हटा दिया। कौन सा, अरे भैया 10 से मैं इसे दूंगा, भाग दूंगा, कट जाएगी कट जाएगी कट जाएगी, ये तो कटेगी ना, क्योंकि 5 से शेषफल ना आएगा। इसे तो देखते ही मैंने हटा दिया। फिर मेरे पास ऑप्शन क्या बनता है 15, क्या बनता है 3 और 5। मैंने 3 से चेक किया भाई, ये सगरी संख्या 3 से कट रही है, ये सगरी संख्या कट रही है, ये 3 से नहीं कटता। दोनों के बीच में मैं टंग गया। मैंने कहा यार ये तो बहुत बुरा हो रहा है, इन्होंने तो बीच में ले मारा मैंने कहा चलो जी कोई ना, दिक्कत लेने से क्या है। अब मैं आया 20 के पास, मैंने कहा 20 तू भी बता दे भाई, तू तेरे मन में क्या चल रहा है, तू क्या करने के मूड में। मैंने कहा 20 तू बता इस संख्या को। फिर मैंने चेक किया, इसने कहा कि भैया मैंने कहा तेरे पास क्या है, इसने कहा मेरे पास 4 पंजे 20, 4 स्पेशल है भैया, 4 एक ऐसा कंडीशन मेरे पास है, उससे तुम चेक करके देख लो तो क्या पता तुम्हारा काम हो जाए। मैंने 4 से काटा, 4 दूनी 8, इस पीछे के 2 अंक में 4 से भाग दिया, 4 दूनी 8, 1 बचा 10 बन गया, 4 से नहीं कटा, तो ये मेरा कटा नहीं। जब कटाना तो बेचारा क्या बचा 99 60, यही क्या हुआ, दिस इज योर आंसर, खत्म। अरे 4 संख्या नहीं है, एक संख्या है, कर दो कांड 35। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलो। बताओ इसका, बताओ, अब मैं ना बताऊंगा, बताओ जी इसका आंसर बताओ। वह 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 12 15 18 27 से प्रत्येक द्वारा पूर्णतः विभाजित है। 12 से 15 से 18 से 27 से। बाबू अगर पेपर में क्वेश्चन आ गया तो अब तो बना दोगे आप, ठीक है। 12 क्या कहता है, 12 कहता है मेरे पास 4 भी है और 3 भी है, दोनों चीज बेस्ट है। पर बात से पहले भैया तुम मेरे पास तो आओ मत ना, जाते पहले चले जाओ 18 के पास 9 और 2 है, और 9 एक ऐसी संख्या है जो सबका उद्धार कर देती है। मैंने कहा चल भाई 9 9 18, 18 6 24। आते इसने कहा कि 9 से ये संख्या ना कट रही तो ये 18 से कट जाएगी, ना कटेगी। क्वेश्चन की लैंग्वेज को पकड़ो, 12 15 18 27 से पूर्णतः विभाजित है। जब भैया ये 9 से ही ना कट रही तो ये 18 से का खाक कट रही होगी। अगले पे को आया, मैंने कि बता तू जाने के भाई मैं तो 9 तक कटूंगी, मैं तो कटूंगी। मैंने चल भाई तू कट, तू अपने मन की माया रख। 9 9 18 और 3 21 नहीं कटती, यानी कि मैं ना कटूं। मैंने ठीक है, 9 9 18 6 24। इसने कहा भैया मैं भी ना कटूं। आंसर क्या हुआ 97 20, खत्म। बहुत बड़े क्वेश्चन है, बेस से बनाओगे आत्मा हिल जाएंगी, दिमाग के सर्कुलेशन भी काम करना बंद कर देगा। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन। पर मैं ना तुम्हारे लिए ऐसी मेहनत करके लाऊंगा और ऐसे क्वेश्चन बना के लाऊंगा कि तुम ये कहोगे भैया क्या ला के तुमने सिखा दिया। बड़े से बड़े क्वेश्चन ना ये किताब में भी इसी मेथड दे रखे, समझ में भी ना आएंगे तुम्हारे कहा हो रहा हो। चलो जी वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है, छोटी है भाई, क्लियर। छोटी लिखो, छोटी से छोटी, ये टाइपिंग में गलती हुई है। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे यदि 25 40 60 से भाग दिया जाए तो शेषफल हर बार 7 बचे। इस चीज को देखो, 7 शेषफल 7 बच रहा है। इस जहां कॉन्सेप्ट को समझना, कॉन्सेप्ट को समझो, कॉन्सेप्ट कहना क्या चाह रहा है। मैं किसी संख्या में भाग दूं, अगर मैं 25 से इसमें भाग देता हूं, पूरी कटने के बाद में जब शेषफल 7 बचता है, शेषफल क्या बचता है 7 बचता है। समझ ना क्वेश्चन, कहने का मतलब जो आंसर है इसमें 7 फालतू है। ये जो ऑप्शन चारों दे रखे हैं ना, इन चारों ऑप्शन में 7 फालतू लेके चल रहा है एग्जामिनर। क्या लेके चल रहा है 7 फालतू लेके जा रहा है। जब भी तो वो कह रहा है 25 40 60 किसी से भी विभाजित करूं तो शेषफल हर बार 7 आए। तो 7 शेषफल कब आएगा बड़े भैया, जब इनमें 7 फालतू है ना, है फालतू। लैंग्वेज को समझो, मैं कहता हूं 40 50 60 सब भूल जाओ तुम। मैंने कहा 25 से इसमें भाग दो, तुमने दिया 25 से इसमें भाग, 25 से भाग चला जाएगा, चला जाने के बाद में इसमें 7 शेषफल बचेगा। कहने का मतलब इसके जो ऑप्शन है इन सभी ऑप्शन में क्या 7 एक्स्ट्रा है।
कराऊंगा बहुत सारे क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट यहाँ क्लियर ना हो अगले में होगा। तो मैंने क्या किया कि भैया क्वेश्चन ने कहा कि इसके ऑप्शन में 7 क्या है, फालतू है, तो मेरा सबसे पहले काम क्या है, 7 को हटाओ। पहले मेरा काम क्या होगा, जो इसमें फालतू है, फालतू चीज को यहां से हटा दो, फालतू चीज को हटाओ भाई। फालतू चीज को मैंने हटाया, मैंने इसमें से 7 घटाया तो ये बन गया भैया 602। यहां से 7 हटाया तो ये बन गया 5, ये बन गया आपका 586। अगर मैंने यहां से 7 को हटाया ये बन गया 1200, और भैया यहां से 7 को हटाया यहां बन गया 600। क्लियर है भाई, तीनों क्लियर बन गए। अब संख्या को उठा लो, देरी मत लगाओ। 25 है, 40 है और 60 है। 25, 40, 60। भाई अब मेरे को क्या करना है, अब मेरे को इनका एलसीएम लाना, संख्या काटनी चालू कर देनी है। इसके पीछे बनता 55 25, क्या बनता है 55 25। और 55 25 क्या कहता है बड़े भैया, 55 25 ये कहता है, 55 25 ये कहता, 5 ये कहता, जिस संख्या के पीछे 0 होगा या 5 होगा वही संख्या मैं काटूंगा, मैं और संख्या ना काटूंगा। तो भैया 5 ने ये तो काटा नहीं, ये काटा नहीं, बचे 1200 और 600। अब 5 से 1200 भी कटे, 600 भी कटे। अगली बार मैंने चेक किया, 4 धाम 40, 10 से भैया ये भी कट रही, ये भी कट रही, 4 से ये भी कट रही, 4 से ये भी कट रही है, 15 चौका 60 और 4 से ये भी कट रहा है। मैं गया 60 के पास, 60 ने कहा कि भैया मैं तो ये सब पूरी काट रहा हूँ। अब बच्चे हो जाएंगे यहाँ कंफ्यूजन में, भाई आंसर क्या आएगा, आंसर तो इसके 2 हो गए। अरे मेरे भाई जरा लैंग्वेज पर ध्यान दे, उसने कहा छोटी से छोटी, क्या कहा, छोटी से छोटी, तो छोटे क्या है भैया, हमें 600 है, तो आंसर क्या होगा 600। ये भी मेरा आंसर नहीं होगा। और इसके सीधे ऑप्शन पे आ जाओ, आंसर क्या होगा 607 आपका आंसर हो गया। क्लियर है, पहले चेक कर लो। फिर उसने कहा लैंग्वेज में छोटी से छोटी, एक 1200 आ रही है, एक 600 आ रही है, तो बाबू छोटी कौन सी है, अरे मैं तुम्हें देने लगू 1200 रुपया और 600 रुपया, और तुमसे पूछूं कम कौन से, तो तुम पता पटका अच्छा 1200 कम है। अरे बताओ यार तुम लोग कैसे होते हो। अगर मैं तुम 1200 और 600 देता हूं ना, और तुमसे ये कहूं कि बताओ भैया कौन से कम है, तो तुम अद्भुत कहोगे अरे गुरुजी का पता 1200 है, अजी गुरुजी 1200 छोटे हैं। अगर गणित की विधि से देखो ना भाई, 600 क्या होता है 1200 से छोटा होता है, और लैंग्वेज कह रही है छोटी से छोटी, तो 600 मेरा आंसर होगा। 600 क्या है, देखो क्या है 607, चौथा ऑप्शन आपका क्लियर हो जाएगा। चलो छोड़ूंगा नहीं, अगला क्वेश्चन लो, बिल्कुल इसी की तरह प्रैक्टिस कराऊंगा, बहुत सारे क्वेश्चनों की टेंशन नहीं लेने का। जब मैं हूं तो टेंशन मत लो। क्लियर। इसने कहा वह लघुत्तम संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 15, 20, 36, 48 से भाग देने पर हर बार 3 शेष बचे। क्या बचे, 3 शेष बचे। तो शेष कितने बच रहे हैं, 3 बच रहे हैं। कहने का मतलब जो ऑप्शन में दे रखी है कलेश, उनमें 3 फालतू, उनमें से 3 हटाओ। पहले मैंने 3 इसमें से हटाया, 180 हो गया। इसमें से 3 हटाया, 240 हो गया। इसमें से 3 हटाया, 480 हो गया। इसमें से 3 हटाया, 720 हो गया। क्लियर है भैया, ये कहानी तो आपकी समझ में आ गई होगी कि इसकी दुख दर्द पीड़ा क्या कह रही है। फिर कह रहा 20, 36, 48, 15, 20, 36, 48। मेरे को सबसे प्यारा नंबर कौन सा नजर आता है, आपको मैंने बताया 9 का आंकड़े वाला। 9 का आंकड़ा क्या है, यहाँ पर 9 चौक क्या होते हैं 36 होते हैं। 9 से चेक करो, 9 से ये कटती है भैया, ये ना कटे 9 से, 8 4 12 ना कटे 9 से, 7 और 2 9 से कटे। भाई यहाँ पर हमें कन्फ्यूजन हो गया। मैंने कहा भैया ये तो फिर कलेश वाला सवाल यहाँ पे इन्होंने धर दिया, ये ना सुधरेंगे। मैंने कहा ये सुधरने वाले नहीं है। इन्होंने 2 ऑप्शन दे दिए, 18 चौक 72 में 4 का आंकड़ा आ रहा। लघुत्तम संख्या की बात करी तो आंसर क्या होएगा। चलो जी बात करते हैं। फिर मैंने क्या किया, मैं गया 48 के पास। इसके पास क्या होता है 8 छिंग 48, 8 छिंग 48 होता है। और 4 से देखो तो 4 का आंकड़ा देखो तो 8 छिंग 48, 8 छिंग 48। मैंने कहा 8 से काट के देखो, मैंने कहा 8 से काटा इसको, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 18 को काटूं, देखना 8 से काटो, 8 छिंग 48 होते हैं। 8 से चेक करूं, 8 दूनी 16, रिमाइंडर क्या बचा 2 बचा 0, 8 दूनी 16, शेषफल क्या बचा 4। भैया ये मेरा आंसर नहीं होगा। आंसर क्या होगा 720, 723 मेरा आंसर। देखते ही आप टिक मार दोगे। क्लियर है भाई, कोई दिक्कत, कोई दुख, कोई दर्द, कोई पीड़ा कुछ भी नहीं होगी। हमारे साथ रहोगे तो मौज दिवाएंगे। चलो जी, इसने कहा 900 और 1000 के बीच में बताओ, 900 और 1000 के बीच में आने वाली संख्या ज्ञात कीजिए जो 38 और 57 से विभाजित किए जाने पर प्रत्येक दशा में 23 शेषफल छोड़ती है। चलो जी, इन दोनों वर्डों को बाद में आप देखेंगे। पहले 38 और 37 में था, पहले 23 शेषफल छोड़ रही, 23 घटाओ। लो जी 23 इसमें से गायब करो, 23 इसमें से गायब करो, 23 इसमें से गायब करो और 23 इसमें से गायब करो। बताओ जी क्या आ रहा है।
मैंने 935 में से 23 गायब करे तो आया 912। 962 में से 23 गायब करे तो आया 939, और 912 में से 923 खत्म करे तो 889 आया। और भैया 296 में तो 23 घटाया तो मेरा आया भैया तुम्हारा 903। ये बना लिए तुमने। सबसे पहला काम यही क्या करो, सबसे पहला काम आपका क्या है, घटाने। ऐसे क्वेश्चन आने। अब कह रहा 38 से और 57 से फैक्टर कर लो भैया। 38 और 57 के क्या होते हैं, 38 के होते हैं 19 दूनी 38, 19 तिया 57, 19 दूनी 38 और 19 तिया 57। भैया ये आंकड़े होते हैं, या 19 तिया 38, 19। अब इसमें सबसे पहले मैं किससे चेक करूंगा, पहले करूंगा 2 से चेक। 2 का रूल क्या कहता है, संख्या के पीछे क्या होना चाहिए, 0, 2, 4, 6, 8, इनमें से एक है तो संख्या कट जाएगी। बाबू यहाँ क्या आ रही है 9, यहाँ क्या आ रही है 9। 2 ने कहा कि इन दोनों के खेल को खत्म करो, ये मेरे आंसर नहीं हो सकते। फिर मैंने कहा चलो जी बढ़िया बात है, 3 से चेक कर ले रहे हैं। 3 से चेक किया, मैं गया 3 के पास, मैंने कहा 3 बाबू तू बचाओ। 3 ने कहा भैया 2 और 3 हो रहा हूँ, 3 और 9 12। मैं तो पहले ही क्लियर हूँ, काट दूंगी। 9 और 3 12 भैया, मैं इसे भी काट दूंगी। मेरा केस जहाँ पर मत चलाओ, नहीं तो फंस जाओगे। मैंने कहा चल भाई। अब बचा बेचारा इकलौता 19। 19 से मैंने सीधा कहा भाई 19 तो कह दी भैया 19। भैया 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 मुझसे तो भाग करके देख लो, मैं तो अगर भागन काट दूंगा तो काम हो जाएगा, नहीं तो मेरे बस की ना है। मैंने कहा चल भाई 19 से मैंने भाग दिया, किस में, 912 में। 19 से भाग दिया मैंने 912 में। 19 चौका 9 चौक 36 का 6, 3 हाथ से 4 और 3 7, 19 चौक 76। भाई 11 में तो 6 गए तो क्या बचे आपके, 11 में तो 6 गए तो आपके बचे बाबू 11 ले लिए। 11 में तो 6 गए तो आपके बचे 5, और भैया यहाँ बचे 8। 8 में तो 7 गए तो 1 उतार लिया 2, 15, 152 बचा। अब 19 7 9 7 63 9 9 8 72, 9 8 72 का 2, 7 8 7 दूनी 14 1 15। मैंने कहा भाई 19 से एक बार क्या, 19 8 152 होते हैं। 9 8 8 नहीं 72, ठीक है। 19 8 972 होते हैं। भाई इसने कहा कि लो जी मैंने ये काट दिया, ये मेरा आंसर होगा। अब 903 है तो देखने की जरूरत ही ना, जब इसका आंसर ही ना होगा तो ये कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 935 आपका आंसर आपके हाथ में आ जाएगा। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 11वां क्वेश्चन क्या कहता है, 3 अंकों की संख्या 2 5 6 11 से विभाजित है तो प्रत्येक संख्या में एक शेषफल बचता है। बताओ, एक शेषफल बच रहा है, शेषफल को घटाओ, जो शेषफल बच रहा है उसे हटाओ। एक शेषफल बच रहा है तो एक घटाओ, कितना बचा 980। एक घटाओ कितना बचा 982। एक घटाओ कितना बचा 990। एक घटाओ कितना बचा 996। संख्या क्या है, 2 से 5 से 9 से 11, 2 5 9 11 इनसे कट रही है। तो सबसे पहले 2 से चेक करूं, 2 से तो ये सगरी कट रही है 2 से तो फायदा है ही ना। 5 से चेक करा, 5 से तो ये ना कटेगी भाई, 2 शेषफल छोड़, जहाँ में 0 और 5 होना चाहिए, 5 से ये ना कटेगी। चलो जी यहाँ बच गए। अब 9 की कंडीशन क्या कहती है, 9 कहती है योग काट लो। 9 9 का योग 18, 18 कट रहा तो ये संख्या कटेगी। 9 और 18 योग नहीं कट रहा, ये नहीं कटेगी। अब मैंने 9 से चेक किया, 2 से चेक किया, 5 से चेक किया, तीनों से चेक किया। तीनों से चेक करके मेरे हाथ में आंसर आ गया 990। कहने का मतलब मेरा आंसर क्या होगा, 991। क्या होगा, 991 मेरा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिना झिझके बिना समझे आगे बढ़ जा करो तुम। चलो क्वेश्चन बताओ जी, क्वेश्चन बताओ क्या है, एक क्वेश्चन बताओ क्या कहना चाहता है ये। अबे मच्छर तू कहाँ रहा, ये डिस्प्ले में ना मच्छर आ जाते हैं। चलो कोई ना। हाँ जी, ये कह रहा 5 अंकों की, 5 अंकों की वह संख्या बताइए जो बड़ी संख्या बताइए जो 3 5 8 12 से विभाजित होती हो और 2 शेषफल छोड़ती हो। शेषफल कितना छोड़ रही है, 2। घटा दो 2, आंख मीच के 2 2 घटा दो। 9 क्यों भैया, जैसा तुम कह रहे हो हम तो ये ऐसा कर रहे हैं। 9 9 9 5 6, 2 घटाओ जी 9 9 9 5 8, 2 घटाओ जी 9 9 9 6 0। किस किस से काटनी है, 3 से 5 से 8 से 12 से। तो सबसे पहले तो आंख मीच के मुझे एक संख्या नजर आ गई है 5। कौन सी नजर आ गई, 5। और बेचारी 5 का क्या, मैं तो वाई संख्या काटूंगी जाके पीछे 0 या 5 होती हो। तो 9 से में जब मैं भाग दूंगा तो कट जाएगी। तुम कहोगे भैया जी ये नहीं कटेगी, मेरा आंसर नहीं है। मैंने कहा ये कट जाएगी 6 पीछे, तुमने कहा नहीं कटेगी। मैंने कहा इसके पीछे तो 8 है, ये तो कट जानी चाहिए। अरे भैया पागल हो रहे, 5 तो ये कहे 0 और 5 में तो जो कटेगी, ये भी ना कटेगी। या के पीछे 0 भैया ये कट जाएगी। अब यही कट जाएगी तो यही मेरा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन खत्म। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 16 24 36 तथा 54 से विभाजित करने पर शेषफल क्रम से 12
20, 32, 50 आता हो। चलो जी, इसकी समस्या का भी सॉल्यूशन देंगे, चिंता मत कर। अगर मैं 16 से भाग देता हूं तो 12 शेषफल बचता है, 24 से भाग देता हूं तो 20 शेषफल बचता है, 36 से भाग देता हूं तो 32 बचता है, 54 से भाग देता हूं तो 50 बचता है। अरे बाबू इन दोनों में अंतर देखना, इससे भाग दिया कितने का अंतर आया, 4 का। इससे 24 पे और इस पर कितने का अंतर है, इस पे भी 4 का। 36 और इस पे कितने का अंतर है, इस पे भी 4 का। 54 और 50 में कितने का अंतर है, 4 का। तो मुझे दिख गया कि इसमें जो झोल पैदा किया है, जो घोटा लगाया है, वो 4 ने लगाया है। क्या मैं समझ गया कि इसमें जो घोटा लगाया है, जो कलेश पैदा हुई है पूरे क्वेश्चन में, किसने पैदा करी है भैया जी, 4 ने पैदा करी है। किसने पैदा करी है, 4 ने पैदा करी है। भैया इसका इलाज करो, इसने जो कलेश पैदा करी है ना, कलेश को खटाओ। अगर बाबू अलग अलग शेष बचते हैं तो कुछ मत करियो क्वेश्चन में, पहले क्या हो, एक्स्ट्रा तो घटाई जा रही है, हम 4 को जोड़ दो। इसमें 4 जोड़ा 436 हो जाएंगे, इसमें 4 जोड़ा 4 4 8 हो जाएगी, इसमें 4 जोड़ूंगा तो भैया 432 हो जाएगी, और इसमें 4 जोड़ूंगा तो 456 हो जाएगा। जो झोल पैदा कर रहा हो, जिसने पूरी जिंदगी सर खराब कर दी हो एलसीएम की इस सवाल की, उसी को क्या करो, इसमें जोड़ दो। अब क्या है, अब तो बाबू क्या है, अब तो कुछ नहीं है, अब तो वही है जो पुराना लॉजिक हम चलाते हुए आ रहे हैं। कौन सा, 16 से विभाजित है, 24 से है, 36 से है और 54 से है। तो हमने सबसे पहले प्यारी संख्या नजर आई 36। 36 के गण होते हैं गुणनखंड, 9 चौक 36। कर दो इसके खंड खंड, ये है गुणनखंड। 9 से काटो भैया, 9 से काटता हूं, 6 और 3 9, 9 और 4 क्या हो गए 12, 12 9 से नहीं कटती, ये मेरा आंसर नहीं। अगली बार 8 और 8 4 12, 12 4 16, बाबू ये भी मेरा आंसर नहीं होने वाला। 4 और 2 5, 5 और 4 9, ये मेरा 1% आंसर हो सकता है। अगले पास गए 5 और 6 हो गए 11, 11 4 15, मैंने कहा भाई तू मेरा आंसर, इसने कहा भैया मैं तो 15 हो रहे, मैं भी आंसर ना हूं। तो आंसर किसका बना भैया, 428 का। कौन सा ऑप्शन सही है तुम्हारा, तीसरा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन आपके हाथ में तीर पकेरी की तरह उड़ गया। 2-3 क्वेश्चन और प्रैक्टिस के करेंगे, आगे पेपर में उड़ा के फेंक देंगे। चलो इस क्वेश्चन को बनाओ, बिल्कुल उसी की तरह है, इसकी लैंग्वेज भी हम यूज करेगा। बाबू इसका आंसर बताओ, क्या आंसर है। अब तो समझदार हो गए, अब तो लिकार दोगे। 16 18 24 से भाग देने पर क्रम से 3 5 और 8 शेषफल बचता है। 16 में से 3 गए तो आंसर कितना, 13 का अंतर। 18 में से 5 गए, 13 का अंतर। 21 में से 8 गए, 13 का अंतर। भाई जो जिंदगी जहर बो रखा है ना, इस 13 ने बो रखा है जिंदगी में जहर। सबके अंतर बराबर आ रहे हैं जिंदगी में। इस क्वेश्चन की में जहर किसने बो रखा है भाई, 13 ने बो रखा है। करना क्या है भैया, कुछ ना करना, तुमने एक गणित पकड़ा दिया कि 13 को जोड़ कर ले आओ, इसमें 13 जोड़ो, इसमें 13 जोड़ो और इसमें 13 जोड़ो और अपना परिवार बनाओ। 1021 में बाबू जब 13 में जोड़ूंगा तो 1034 हो जाएगा। इसमें जोड़ूंगा तो 8 और 3 11, ये हो जाएगा 1021। और बाबू इसमें मैं 13 जोड़ूंगा तो ये बन जाएगा आपका 1008। और बाबू इसमें 13 जोड़ूंगा तो ये बन जाएगा 1005। बताओ जी संख्या किस किस से कट रही है, 16 18 21। मेरे को एक प्यारा अंक दिखाई देता है, वो है 18। क्या है 18, 18 तो हमारा पड़ोसी है, ये तो बहुत अच्छा मित्र है क्योंकि इसमें 9 छुपा हुआ होता है। तो जो संख्या 9 से कट रही है वो 18 से कट रही है, वो 9 से भी कट रही है। 9 दूनी 18। अब 9 क्या कहता है, 9 कहता है संख्या का योग करो, काट के बताओ कट रही है कि ना कट रही। 4 और 3 7 और 1 8, भैया ना कट रही, ये ना है मेरा आंसर। लाल इसके पास आता 2 और 1 3 और 1 5, भैया ये भी मेरा आंसर ना है। 1008 हो सकता है, 50 हो नहीं सकता है ही, यही मेरा आंसर। 995 खत्म। कुछ है, अबे कुछ है, अबे कुछ ना, सुबह को चाय के साथ नाश्ते में खा जाओगे इन क्वेश्चन को, तुम हंसते हंसते खा जाओगे। मुझे पता है मेरी टीम जो ना, अभी मेरे सब्सक्राइबर थोड़े से कम है और मेरी टीम थोड़ी सी कम है, इसलिए थोड़ा सा मजा कम आता है। बच्चे बढ़ेंगे, जब बच्चे बढ़ेंगे ना, जब ज्यादा मजा आएगा। वीडियो को पूरा देखोगे मजा पूरा आएगा, पैसा पूरा वसूल होगा लाला, पैसा पूरा वसूल होगा। वह न्यूनतम संख्या बताओ जिसे 48 से 64 से 90 120 से विभाजित करने पर 38 54 40 110 बचता हो। तो बाबू मैंने तुमसे क्या बताया, सबसे पहले अंतर देखो। इसकी जिंदगी जो झंड बना रखी है क्वेश्चन की, वो बना रखी है आपके किसने। 48 में तो 30 गए तो क्या बचे 10, 64 में तो 54 गए तो क्या बचे 10, और भैया 90 में तो 80 गए 10, 120 में तो 10। क्या है भैया ये, इसने जिंदगी में जहर घोल रखा 10 ने। और जब 10 ने जहर घोल रखा ना, ठोक दो 10 इसके अंदर। तूने हमारी जिंदगी खराब करी, हम तुम्हें जीने नहीं देंगे, ना जिए और ना जीने दे। रात के बज रहे हैं 11:30, फिर भी वीडियो बना रहे हैं, किसके लिए, तुम्हारे लिए। पर क्या करें, इसी को तो दोस्ती कहते हैं, अदरवाइज तो सब घास कूड़ा है। और भैया 0 0 0 अभी कर दे तो खराब में,
8 9 और 1 10 की 0 हासिल लगा, 1 8 और 1 9, ये बन गए 2900। तुम्हारे चक्कर में ना मजाकवादी में काम बिगड़ जाए। चलो जी भैया, अब किस किस से कटवाना, 48 64 90 120, 48 से 64 से 90 से 120 से। भैया सबसे प्यारा नंबर, एक आंख बंद करो, देखो आंख बंद करते ही मुझे दिखाई दिया 90, अंधेरे में भी 90 में छिपा होता है 9 और 10। 9 से चेक करूं मैं, 8 और 8 16 और 2 18, भाई आंसर हो सकता है, पहले ही कलेश पैदा कर दी। 7 और 2 9, 8 8 2 16 और 17, ये मेरा आंसर नहीं होगा। 9 और 2 11, ये मेरा आंसर नहीं होगा। 8 और 2 10 और 9 19, ये मेरा आंसर नहीं होगा। भैया यही मेरा आंसर है, तो आंसर क्या हो गया बाबू, 2870 तुम्हारा आंसर हो गया। घर को जाओ, घर को जाओ, बता दिए इसका तो आंसर बता ही दो। जहर कौन घोल रहा है हमारे जीवन में, हमारे जीवन में जहर 12 में से, हमारे जीवन में जो जहर घोल रहा है ना, वो भैया जहर घोल रहा है आपका। चेक करो कौन के पास ये पावर है जो हमारे जीवन में जहर घोल रही है। 8 में से 8 में से 8 गए, 12 में से 8 गए तो 4 बचे, 18 में से 4 गए, 36 में तो 32 और 45 में तो 41। हमारी जिंदगी जो नरक बना रखी है ना भैया, वो बना रखी है हमारी जिंदगी नरक 4 ने। किसने बना रखी है, 4 ने बना रखी है। और मैंने तुम्हें बता दिया 4 ने जिंदगी बना रखी है नरक। 4 ने तो हमें जीनो हराम कर रखो। इस टाइप के क्वेश्चन में तो 4 को जोड़ दो, 4 जोड़ दिए, जोड़ दी, घर भेज दे इन सवाल में। अब तो तुम सीख गए होगे, अब तो मुझे तुम्हें सिखाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका जब मैं जोड़ूंगा तो 182 हो गया लाला, कितना हो गया, 182 हो गया। 4 जोड़ा 190 हो गया, और 4 जोड़ा 180 हो गया, और 4 जोड़ा 184 हो गया। संख्या क्या है भैया, किससे भाग देना है, 12 से भाग देना है, 18 से देना है, 36 से देना है, और तुम्हारा 45 से देना है। भाई 9 के तो घने आंकड़े आंकड़े यहाँ पर मिल गई, 9 से तो काम पूरा हो जाना चाहिए। 9 दूनी 18 होते, 9 तो 2 से चेक कर रहा हूँ, 2 से पहले को चेक किया, इसकी गाड़ी यहाँ रोक दी, ये 9 से कटेगा नहीं। 8 और 1 9, 9 और 2 10, 10 कभी 9 से कटा है तो काट लेंगे, कैसे कटेगा। 9 और 1 10, ये भी नहीं होगा, ये मेरा 8 और 1 9 कट जाएगा। 8 4 12 और 1 13, ये नहीं होगा। तो मेरा आंसर कौन सा होगा, 176 मेरा आंसर होगा। और इसी को इसके घर भेज दो, जा भाई जा अपने घर पहुंच। बहुत देर हो गई ना क्वेश्चन को करते करते, दिमाग में ना थोड़ी सी नस। ये क्वेश्चन आपका सीपीओ दिल्ली पुलिस का आया हुआ क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेवल हाई है इस क्वेश्चन का। भैया इस क्वेश्चन में तुम्हें एलसीएम निकालना ही निकालना पड़ेगा। ये जो क्वेश्चन है आपका आया हुआ क्वेश्चन है, इसमें तुम्हें एलसीएम निकालना ही पड़ेगा। कैसे, यदि x वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 6 7 8 9 तथा 12 से विभाजित करने पर शेषफल क्रम से 2 3 4 5 और 8 बचता है तो x का मान बताइए। इसने कहा कि यदि x वह छोटी से छोटी संख्या है जिसे 6 7 8 9 तथा 12 से विभाजित करने पर क्रम से 2 3 4 5 और 8 बचता है तो x का मान बताइए। x का 150% बताइए। तो सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, अपने दिमाग पर जोड़ दो। भाई ये तो आंसर है 150 का, कभी ज्यामिति मत मार नहीं हो, ये तो 150 की वैल्यू है, आंसर ना है। तो सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, 6 7 8 9 और 12 का लेना पड़ेगा एलसीएम। 6 का 7 का 8 का 9 का और 12 का जो एलसीएम आएगा बड़े भैया, वो एलसीएम आएगा आपको 540। 540 तुम्हारा एलसीएम निकल के आया। ठीक है, यहाँ पे तुम निकालना खुद अपने आप भाग विधि से। ठीक है, अब एलसीएम निकाल लिया। अब ये जो शेषफल छोड़ रहा 2 3 4 5 6, अब इसने क्या कहा, अगर मैं 6 से 540 में भाग देता हूं, समझा लैंग्वेज को, समझना, 540 में भाग देता हूं तो इसमें शेषफल क्या बचता है, शेषफल बचता है भैया, अगर मैं 6 से भाग दे दूं तो शेषफल क्या बचता है, 2 बचता है। और 6 7 से दूं 3, 8 से दूं 4, 9 से दूं 5, 8 से दूं 8। कहने का मतलब कि कौन सी संख्या इसमें झाल बो रही है, इसमें झोल जो बो रही है वो बो रही है भैया तुम्हारी 4। क्या बो रही है, 4 बो रहा है। तो मैंने क्या किया, 504 इसमें तो 4 घटा दिया, मैंने इसमें से क्या किया, 4 को घटा दिया, जो झोल पैदा कर रही थी। संख्या मिल गई मुझे 500। क्या मिल गई, 500। अगर मैं 6 से भाग दूं तो मेरे पास शेषफल क्या बचना चाहिए, अब 2 बचना चाहिए। 6 6 6 6 7 42 6 8 48 6 3 18 6 देखो 6 से भाग दूंगा 2 शेषफल बचना चाहिए। एक बार चेक कर लो, 6 500 में तुम 6 से भाग देकर देखो बड़ी भाई, 6 8 6 48 होते हैं, 2 शेषफल बचा, 6 3 18 और शेषफल कितना बचा भैया, 2 शेषफल बचा। कंडीशन सही है, कहने का मतलब संख्या क्या होगी, संख्या तुम्हें मिल गई बड़े भैया यहाँ पर लिख कर 500। अब तो कुछ ना यार, अब तो 500। अब उसने कहा कि x की वैल्यू तुम्हें मिल गई 500। अब क्वेश्चन में क्या कहा है, x का 150% क्या होगा। अरे भैया x क्या है, 500, 500 का 150% क्या होगा मेरे बड़े भाई,
तुम कहोगे भैया 15 पंजे 75, 2 जीरो से 2 जीरो कट्टम हो गई, 15 पंजे 75, जीरो 750, ऑप्शन कहाँ है 750, आपका आंसर हो जाएगा। खत्म भैया, कुछ नहीं था क्वेश्चन में, दम तोड़ दिया इसने पहले ही। चलो अगला क्वेश्चन भैया, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा टाइप चेंज कर दिया है, टाइप चेंज ना है, क्वेश्चन वही है, थोड़ा सा टाइप चेंज है। ये भी दिल्ली पुलिस का पूछा हुआ क्वेश्चन है, SI उसका, दिल्ली पुलिस CPU का। चलो जी, इसने कहा वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 1456 में जोड़ने पर 6, 5, 4 से पूर्णतः विभाजित होती हो। तो संख्या बताइए, छोटी से छोटी संख्या बतानी है जिसमें 4, 5, 6, 7 जोड़ने पर, जोड़ने की बात करी गई है ना। तो सबसे पहले इसे ये जोड़ लो, 1456 प्लस 1456 प्लस 1456 और प्लस 1456, क्या आया बड़े भाई, इसे जोड़ो। 6 और 6 12 का 2 हाथ से लगा, 1 5 और 1 6, लो जी ये बन गया। इसमें 6 जोड़ा तो 7, 6 और 5, 5 10 11 का 1, 1 हाथ से 5 और ये बन गया। इसमें जोड़ा 6 4 10, 5 और 4 9 और 1 10, 4 और 1 5, कितना हो गया 1500। और इसमें जोड़ा तो भैया ये होगा 6 दूनी 12 का 2, 1 हासिल को 5 और 1 6 और 1 7, 4 1। ये मेरी संख्या लेकर के आ गई भैया अपने घर को आ गई, 1462, 1517, 1572 और 1472। इसमें मैं छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको 1456 में जोड़ने पर, भाई जोड़ने की बात करी तो मैंने सब में जोड़ दी। अब जोड़ कर मेरे को मिल गई ये संख्या, क्या कह रहा 6, 5, 4 से विभाजित होनी चाहिए, पूर्णतः विभाजित होनी चाहिए। पूर्णतः विभाजित का मतलब क्या है कि ये संख्या पूरी पूरी इससे कट दी चाहिए, 6 से, 5 से और 4 से काटो। 5 क्या कहता भैया, 5 सीधा सीधा कहता जिसके पीछे 0 और 5 होता हो वो ही संख्या 5 से कटेगी, बाकी बाद में कोई ना कटेगी। तो 2 है तो ये कटेगी ना, ये कटेगी ना, ये कटेगी ना, कटेगी क्या, ये आंसर क्या हो गया 44। खत्म, आंसर क्या हुआ 44। अरे भैया 2 से ये कट जाएगी ना, कटेगी, 2 शेषफल छोड़ेगी, 2 शेषफल छोड़ेगी कुछ ना कुछ कलेश करके, 1500 पूरी पूरी कट जाएगी, ये ना कटेगी ये ना कटेगी, केवल 1500 कटेगी। तो 1500 कौन से संख्या से पैदा हुई है, 44 से पैदा हुई है। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा 44। बताओ किसी को वित्ता आपत्ति यहाँ तक के क्वेश्चनों में शेषफल, सिंगल शेषफल, डबल संख्या के साथ शेषफल, एलसीएम का और वैसे शेषफल, तीनों क्वेश्चन मैं 3 टाइप के क्वेश्चन करा चुका हूं। चौथे टाइप के क्वेश्चन की तरफ आगे कोई और बढ़ते हैं, चलते हैं अगले टाइप के क्वेश्चन पे। इनको कहते हैं अनुपात के क्वेश्चन, और सभी क्वेश्चन आपके एसएससी जीडी के आए हुए क्वेश्चन है, इसलिए मैंने ये ले लिए। सभी क्वेश्चन कहाँ के आए हुए, एसएससी जीडी से उठाए हुए क्वेश्चन है ये मेरे। इसने कहा यदि दो संख्याओं का अनुपात 7:11 है, दो संख्याओं का अनुपात दे रखा भैया 7:11। फिर इसने कहा यदि उनका महत्तम समावर्तक 13 है, कहने का मतलब HCF कितना दे रखा 13। तो कह रहा है लघुत्तम समावर्तक क्या होगा, भाई दो संख्या दे रखी है 7:11 के रेशो में, और HCF आ गया इनका 13। HCF क्या होता है, संख्याओं में जो कॉमन होता है, संख्याओं में जो कॉमन होता है वो HCF होता है। तो 13 है भाई, मैंने क्या करा, मुझे एलसीएम बताना था, तो मैंने पहले कुछ संख्या निकालनी है। मेरे को सबसे पहले क्या काम है, मेरा सबसे पहला काम है संख्या निकालना। मैं संख्या कैसे निकालूंगा, 7 × 13 पहली संख्या मैं करूंगा HCF की गुणा, दूसरी संख्या मैं करूंगा HCF की गुणा, बात खत्म। ये दोनों मुझे मिल गई संख्या, इनकी कैलकुलेशन करोगे संख्या ही आ जाएगी। क्लियर है, पहली संख्या ये होगी, दूसरी संख्या ये होगी। बट क्वेश्चन ने कहा कि मुझे HCF नहीं एलसीएम चाहिए। मैंने कहा एलसीएम चाहिए, और एलसीएम इनमें निकालने का सीधा सीधा तरीका, दोनों में क्या कॉमन है, 13 कॉमन है, 13 आ गया गुणा 7 गुणा 11, और इनका क्या बैठता है 1001। आंसर क्या होगा 1001। खत्म। इन दोनों, अब इनका एलसीएम निकालोगे आप, तो इनका एलसीएम निकालोगे तो 13 एक बार आ गया, 7 आ गया, 11 आ गया, जो दोनों में कॉमन है उसे एक बार लेंगे। 13 दोनों में कॉमन है, एक बार आ गया, 7 बचा, 11 बचा, जो भी अगड़म झगड़म सब बच्चे होते हैं एलसीएम के भीतर घुस जाते हैं और हो जाता है टैं। क्या हो गया आंसर 1001। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन। इन क्वेश्चन को करने में तुम्हें मजा आने वाला है। देखो दो संख्या अनुपात में दे रखे हैं और HCF आपको दे रखा है क्वेश्चन में। अगर HCF आपको दे रखा है आप इजीली क्वेश्चन बना दोगे, अगर HCF ना दे रखा हो ना तो जबरदस्ती बनाएंगे, चिंता की क्या बात है। इसी में एक लॉजिक चलता है, पहली संख्या देख लेना भाई, इसमें एक लॉजिक और चलता है, उस लॉजिक को भी सीख लेते हैं क्योंकि पढ़ाना तो है मुझे ही है। पहली संख्या इनटू दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इनटू HCF, लेसे गुणा में से बराबर पहली संख्या और दूसरी संख्या। इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। एक ही ट्रिक है, 4-5 ट्रिक है ही ना यार इसमें। चलो जी अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये लो क्वेश्चन आ गया तुम्हारे सामने, मैंने कही ना कुछ ऐसा क्वेश्चन ला के दूंगा, पूछते रह जाओगे कहा हो।
लाला कुछ ना होगा। यदि P तथा Q का अनुपात 4:2 है, P अनुपात Q, कहने का मतलब ये दोनों संख्याएं 4:3। इसने कहा था एलसीएम 36 है तो P प्लस Q का मान बताओ। एलसीएम दे दिया 36, P प्लस Q का मान पूछ रहा है। मैं कुछ ना करूंगा, मुझे कसम है मैं अगर कुछ कर दूं। मैंने क्या करा, मैंने तुमसे क्या कहा, HCF अगर नहीं है तो उसे मानो। मैंने HCF मान लिया x, मैंने HCF क्या मान लिया, अपनी तरफ से x मान लिया। पहली संख्या ये है x और दूसरी संख्या ये है, तो x की संख्या क्या है, 4:3 है। मैंने HCF 4:3 ही तो है, 4:3 है। HCF मैंने क्या कहा, मानना पड़ेगा। मैंने माना HCF क्या है, x की इसमें मल्टीप्लाई करी, पहली संख्या 4x और दूसरी संख्या 3x। अब क्या है, अभी मैंने एक फॉर्मूला लिखा था, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर लेस है गुणा में से। पहली संख्या 4x इंटू दूसरी संख्या 3x, लेस है कितना है भैया 36, और HCF कितना x। अब मुझे करना क्या है, मेरे को या x से मैंने ये x काट दिया, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। 4 से मैंने काटा, 4 निम्मा 36, 9 बार कटा। 3 से काटा, 3 3 9, तो x की वैल्यू मुझे क्या मिल गई 3। यहाँ से x की वैल्यू मुझे क्या मिल गई, अगर HCF पूछता तो मुझे पता पड़ गया HCF क्या है मेरा 3 है। पर इसने कहा P और Q का मान बताना है, तो भैया P और Q का मान बताना है भैया, तो बता दो। 4x का मान क्या होगा, 4x क्या होगा, 4 3 12, क्या होगा 4 3 12, और इसका क्या होगा 3x का 3 3 9। आंसर क्या पूछ रहा, P और Q का योग पूछ रहा है। P बराबर कितना है 12, और भैया Q बराबर कितना है 9। 9 और 12 क्या हो गए आपके, 9 और 2 11, 21। 21 कहाँ है मेरा, यही मेरा आंसर है। क्लियर भैया, और भी क्वेश्चन कराऊंगा इसी टाइप के, टेंशन मत लो। अगले क्वेश्चन पे कुछ चलो, अगर एक बार में समझ में ना आ रहा ना, वीडियो को फिर से देख लो। क्लियर है, अगर एक बार समझ में ना, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं तुम्हें थोड़ा सा जल्दी जल्दी क्वेश्चन करा रहा हूँ। अगर एक बार समझ में ना आए तो दूसरा के वहां से देख लेना। दो संख्याओं का अनुपात P अनुपात Q बराबर क्वेश्चन में दे रखा है 8:9। क्वेश्चन में कहा कि में से समावर्तक 14 है, HCF कितना दे रखा है 14 दे रखा है, वो ये लघुत्तम समावर्तक पूछ रहा है। तो संख्या क्या होंगी मेरी, मैंने क्या बताया कि HCF से गुणा करो, 14 गुणा 18, 14 गुणा 18 पहला होगा, 14 गुणा 9 ये दूसरी संख्या होगी। दोनों संख्या मुझे मिल गई। अब कह रहा है कि भैया एलसीएम बताओ। मैंने एलसीएम बताने का तरीका क्या बता, दोनों में जो कॉमन है 14, फिर बचा आपका 8, फिर बचा 9, काटा पीटी कर लो, आंसर आ जाएगा 9 8 72, 14 गुणा 72, 4 दूनी 8, 8 के आंकड़े में होगा 1008 होगा इसका आंसर। इसका आंसर क्या होगा 1008 होगा, क्योंकि भैया ज़्यादा गुणा करने की जरूरत ना। देखो 9 8 72, 14 गुणा 72 करा मैंने, और 4 दूनी 8, इकाई के अंक पे 8 होना चाहिए, इकाई के अंक पे इसके पे ना 8 है, इसके पे ना 8 है, इसके पे ना 8 है, आंसर क्या होगा 8 होगा। खत्म, बहुत छोटा सा लॉजिक है, एक ही फॉर्मूला सभी क्वेश्चनों का खेल खत्म। अगला क्वेश्चन देखो, सब यूपी उसके SSC GD के पूछे गए क्वेश्चन है, सब पूछे गए क्वेश्चन है, कुछ नहीं छोड़ा। दो संख्याओं का एलसीएम 66 है, संख्या क्या है 2 और 3 है, तो संख्या का योग बताना है। संख्या का योग क्या बताना, P अनुपात Q, P अनुपात कितना दे रखा है 2:3। इसमें HCF नहीं दे रखा, तो HCF को मानो, जो ना दे रखो मानो, मानना पड़ेगा। प्यार से मानो, प्यार से मानो, जबरदस्ती मानो जबरदस्ती बनवा लेंगे। 2 की x में गुणा करी 2x पहली संख्या, 3 की x में करी 3x। लॉजिक बताइए, ये ले से पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर ले से गुणा में से। ले से कितना होया मैं, लघुत्तम समावर्तक 66 है, और में से मैंने कितना माना HCF कितना माना है x। एक x थे, एक x कट गया, काट दूं, बोलो काट दो, काट दिया, लो तुम्हारी तुम में खुश हूं मैं तो। 3 से 66 को काटो, कितनी बार गया 2 बार गया। 2 से 66 काटो के बार गया 11 बार गया। x बचा पर क्या आ गया 11। तो संख्या क्या बनेगी बड़े भैया, एक संख्या 2x है, दूसरी संख्या 2x ही, और तीसरी 3x ही। 11 दूनी 22, पहली संख्या 22 है और दूसरी संख्या 11 थी या 33। पर क्वेश्चन को इस समय यहाँ तक शर्म नहीं आई, इसने कहा और बढ़ाओ। इसने कहा दोनों का योग बता दो, तो योग कर दो जी, प्लस का साइन लगा दो, 55 आ रहा होगा। देखो ऑप्शन में 55 कहाँ है, 55 ही रहा, घर बजाओ इसे भी। क्लियर है भाई, चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जा भाई। लो जी, अभी दोनों तो पीछे छूटा ना, इसने फिर नए नए क्वेश्चन भर दिए। अब क्या 3-3 कराए तो भर दिए, पर तुम्हें घबराना नहीं है मेरे 2 अनमोल रतन। संख्याओं का अनुपात P अनुपात Q अनुपात R, 3 अनुपात दे रखे हैं। क्या दे रखा 2:3:5।
तथा महत्तम समावर्तक HCF क्या है बाबू, HCF दे दिया तुम्हें 35। तो कह रहा हूं उन संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक क्या होगा, लघुत्तम समावर्तक ही तो पूछ रहा है। 35 की पहली संख्या क्या होगी, 35 × 2 होगी, दूसरी संख्या 35 × 3 होगी, तीसरी संख्या 35 × 5 होगी। एलसीएम पूछा, एलसीएम का मतलब तीनों में जो कॉमन है 35 तो आएगा ही आएगा, 35 तो सबके साथ चल रहा है, परिवार का संबंध है। यहाँ से 2 आ गया, यहाँ से 3 आ गया, यहाँ से 5 आ गया। खल कर दो जी, क्या आंसर होगा, गुणा भाग कर लो। 5 × 15 दूनी 30, 30 और 33 की गुणा करनी है तो 1050 के आसपास जाएगा, 1050 के आसपास जाएगा। देख लेना आराम से, देखो तुम्हारे घर की सरकार है, 1050 आएगा, बड़े आराम से देखना। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 24वां क्वेश्चन बिल्कुल उसी की तरह आपकी फरमाइश पे प्रैक्टिस के लिए दिया गया है ये, इसकी प्रैक्टिस करो, आंसर आ जाएगा। 2 3 6 HCF है भाई इसका 45। संख्या क्या होगी, 45 × 2 हो गई पहली संख्या, दूसरी 45 × 3 हो गई, तीसरी संख्या 45 × 6 हो गई। क्वेश्चन बड़ा खराब है, कहा योगफल बताना है। क्वेश्चन बड़ा खराब है, योगफल पूछ लिया, संख्या का योगफल क्या होगा। चलो जी कुछ ना, 45 दूनी 90, 45 तिया 135, 45 छिक्के, 45 दूनी 90, 9 तिया 27, 270, 0 5 5 आ गया, 7 और 3 10 और 9 19 का 9, 1 हासिल हो गया, 2 और 1 3 और 1 4, 2 और 1 3 और 1 4, 495। कहाँ 495, ये रहा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 26वें क्वेश्चन की तरफ आ जाओ। 25वां क्वेश्चन, अरे 26 कहाँ 25 है। चलो जी इस क्वेश्चन को भी समझो, ये भी आपका आया हुआ क्वेश्चन है, बट ये SSCGD में ना आया बड़े भाई, ये आया था दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल में। 2 संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक 48 है। एलसीएम दे दिया इसने बड़े मोटे मोटे अक्षरों में कि 48 है। दोनों संख्याओं का अनुपात P/Q दे दिया इन्होंने, 1/2/3। इसे नॉर्मल फॉर्म में बदलेंगे तो 3 कहाँ पहुंच जाएगा, यहाँ पहुंच जाएगा, तो 3/2, 3/2 हो गया। क्लियर है। अब क्या कह रहा है कि योग बताना है, योग बताना है, योग क्या बताना है, योग संख्याओं का योग बताना है। तो HCF मानना पड़ेगा, तुम नहीं मानोगे, जबरदस्ती मानना पड़ेगा। HCF मान लिया x, इसकी संख्या करी 3x प्लस पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू HCF x। x से x कैंसिल, 3 दूनी 6, 3 से भैया ये 8 × 48, 2 से 4 बार, x बराबर भैया क्या बचा आपका 4 आ गया। इसने कहा संख्याओं का योग बताइए, क्या बताइए, संख्याओं का योग बताइए। हाँ संख्याओं का योग बताना। संख्या क्या है मेरे पास, एक तो 3x ही और एक ही 2x, ये रही 3x और 2x। 3 चौक 12, पहली संख्या 12 थी, दूसरी संख्या 2 चौक 8, 12 8 कितने हो गए 20, 20 को टिक मारो, घर को जाओ। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन। कुछ 9 क्वेश्चन में लास्ट क्वेश्चन है। करो जी भैया इस क्वेश्चन को हल करो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है। 2 संख्या 3:5 के अनुपात में, उनका लघुत्तम समावर्तक 75 है, तो एलसीएम बताना है। भाई 2 संख्या P/Q की बात करी, इसने कितना आया 3:5 आया। एलसीएम दे रखा है इनका 75, एलसीएम क्या दे रखा है 75। HCF क्या होगा, HCF ही मान लो, HCF ही क्या है तुम्हारा x है। x की मल्टीप्लाई करी 3x पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या 5x बराबर एलसीएम गुणा HCF। एलसीएम कितना भैया यहाँ पे 75 कर दो जी गुणा 1x थे, 1x कैंसिल हो गया बड़े भैया, बहुत एक्सपर्ट हो तुम कैंसिल करने में। 5 से 1 काटा 25 बार गया, 25 बार क्यों जाएगा 15 बार जाएगा भाई, मैं भी पागल और तुम भी ऐसी बात करो। 3 पंजे क्या हुआ 15 हुआ। x बराबर क्या बचा भैया 5, 5 ही क्या माना था मैंने HCF, HCF क्या आ गया 15 आ गया। क्लियर है भाई। कोई ऐसा क्वेश्चन है जो तुम्हारी समझ में ना आया आज मैंने जो कराया हो। मैंने टोटल तुम्हें 26 क्वेश्चन कराए, 26 क्वेश्चन बिल्कुल बेस से उठा के कराए और सभी क्वेश्चन पेपर सेट के आए हुए क्वेश्चन है। एलसीएम का अगर ये कॉन्सेप्ट सीख लिया ना, मैं ये करूँ एलसीएम का कोई सा भी क्वेश्चन आओ तुम पलक झपकते ही कर दोगे। क्लियर है भाई, आपको अब मत कहियो कि समझ में ना आया, ठीक है। तो इसी के साथ बाबू जय हिंद जय भारत, फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय। मेरी रिक्वेस्ट है वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में सब्सक्राइब करवाओ यार, ज्यादा शेयर करो। ये मत कहो कि भाई सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर दो, उसको अच्छा लगेगा पढ़ाना, शेयर सब्सक्राइब करेगा, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम है नहीं। इसी के साथ जय हिंद जय भारत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।